हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया। उन्होंने इस दौरान कहा, आज़ादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। उसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बस्ती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब असम से गुजर चुकी है, लेकिन इस पर मचा सियासी बवंडर अभी थमा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा असम में सांप्रदायिकता और झड़प बढ़ाने के लिए थी। सीएम हेमंता ने कहा कि कांग्रेस की आत्मा को मार दिया गया है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी गांधीवादी दर्शन से दूर हटकर सॉफ्ट नक्सल बन गई है। उन्होंने कहा कि एफआईआर कर ली गई है, लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम अभी ऐसा करते हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बोलेगी। यही नहीं, शर्मा ने तो यहाँ तक कह डाला कि राहुल गांधी खुद नहीं आते हैं, अपने डबल को भेजते हैं। यानी उन्होंने राहुल गांधी के हमशक्ल होने को लेकर भी यह दावा किया है। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोज्ड। इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा? आप देखो, ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन लिखा। उधर राहुल का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कहें, उनको जो भी करना है वो करें, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने देश के सामने 5 न्याय रखे हैं, जिनमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कहें, वो राजनीतिक एफआईआर है। उनको जो कुछ करना है वो करें, हमें जो कुछ करना है हम करते रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी ने देश के सामने 5 न्याय रखे थे।
5 न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय, 5 न्याय रखे थे। और उन्होंने ये कहा था कि वो देश के सामने 5 न्याय की बात कर रहे हैं और वहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री असम के जनता पर एक अन्याय किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है और देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री वो निकला है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा। तो हमारा काम है देश के सामने जो राहुल जी 5 न्याय उन्होंने रखा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय और सामाजिक न्याय, 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं, मेरा आरोप है उन पर। जो पर मुझ कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। दबाव कबल का बटन उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कल ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने इसको डेमो करके भी दिखाया था। वहीं अब दिग्विजय को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ भी मिल गया है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाए, ईवीएम को हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं। अब इस पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलता को छुपाने और अपनी नाकामी और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राष्ट्रोन्मुखी नीतियों के प्रति देश में जो लहर दिखाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार होने वाली है। इसलिए कांग्रेस नेता इस हार के लिए बहानों की तलाश अभी से शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने राहुल को भी निशाने पर लिया। देखिए, या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, ये देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है तो केवल भ्रम, झूठ, छल, कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं बचा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इस प्रकार की ईवीएम, अरे ईवीएम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। दिग्विजय सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, आपको ये होश नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाया तो गए, जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? आपकी हिम्मत नहीं थी। आपको झूठ बोलना है, अनर्गल आरोप लगाना है सेना पर, किसी भी व्यवस्था पर। आप तो कुल मिलाकर के असंतुष्ट रूपी ही है, इसलिए आपको कुछ बचा नहीं है। तो चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्हें सेंस नहीं है, या दिग्विजय सिंह हो जिन्हें शर्म नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोग हैं जो दिन भर झूठ बोलेंगे। लेकिन देश की जनता आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, केवल भारत नहीं दुनिया आज गौरवान्वित है और दुनिया को एहसास हो रहा है कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नए भारत का नव निर्माण हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी आने वाले 2047 ये भारत के उत्कर्ष का समय, अमृत काल का समय शुरू हुआ है। इसमें आए सभी सम्मिलित हो, दिग्विजय सिंह जी भी सम्मिलित हो। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है तो उसे पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि उसका यह वोट सही व्यक्ति या पार्टी को गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक मतदाता का अधिकार है कि वह अपने अधिकार के विषय में जान सके। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र बचाना हर देशवासी, एक भारतीय की जवाबदारी है। और अगर मत अपना वोटर डालता है तो अधिकार बनता है कि उसका वोट कहाँ गया उसे मालूम होना चाहिए। अगर वो ड्रॉप बॉक्स में अगर वो स्वयं डाले उसमें क्या दो रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी जब अगर अविश्वास की स्थिति बन गई ईवीएम को लेकर, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सवाई के लोकसभा के लिए पार्टी संगठन में सभी प्रभारियों को लोकसभा स्तर पर भेजा, कमेटियां बन चुकी है, सेक्टर की स्थितियां रेडी हो गई है, तो इसका कांग्रेस पूरी तैयारी में है, मजबूत।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मध्य प्रदेश गान के वक्त सबको खड़े रहना अनिवार्य किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अफसरों को मोहन यादव रविंद्र भवन में नियुक्ति पत्र दे रहे थे। ऐसे में जब मध्य प्रदेश गान बजाया गया तब सब खड़े हो गए। तब मुख्यमंत्री ने तुरंत गान को रोककर सबको बैठने को कहा और कहा कि हमें सिर्फ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर ही खड़े होना चाहिए। इस दौरान श्री सीएम यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आज मध्य प्रदेश सिविल सेवा के साल 2019-20 में चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आप अपने जीवन में ये तो मेरे को लगता तो मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदत है। लेकिन एक परंपरा बन गई अब, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लगे कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात होगी? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रभावमान रहती है और उसमें से जो समाया चीज। उज्जैन के माकाडोन में महापुरुषों की प्रतिमा रखने को लेकर जमकर विवाद हुआ है, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान रात को लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से गिरा दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते थे। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को शांत कराया और बताया कि दलित वर्ग यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहता था, लेकिन दूसरे वर्ग ने यहाँ रातों रात सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी, जिसके चलते दलित वर्ग उग्र हो गया था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पूर्व आज अलीराजपुर थाना कोतवाली द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी शिवराम तरोले के नेतृत्व में कोतवाली स्टाफ द्वारा संदिग्ध स्थानों, वाहनों, लॉज, ढाबा व होटलों की चेकिंग की गई। साथ ही फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को बिना किसी डर भय के जहां गणतंत्र दिवस की खुशी को मनाने की अपील की। अलीराजपुर कोतवाली से शुरू हुआ फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ।